डोंट इम्पोज योर पॉलिटिकल लव ऑन अस। भाई वो वजीर आजम था, वो बाख्तियार वजीर आजम था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायदे का मोहम्मद। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। हमारी पार्टी तो एक बंदे पे रिवॉल्व करती है, उससे पूरी हुकूमत एक बंदे पे रिवॉल्व करती है। जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो। जो उस वक्त DGI थे वो किधर है, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। वो जो अभी भी बैठ के कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अभी भी कहते हैं कि बातचीत से मसला हल करो, वो जो खप उदा था वो खप कभी भी। आपको इनकी परवर्टेड आइडियोलॉजी के साथ आपको क्या मोहब्बत है? वो बाख्तियार वज़ीर आज़म था, उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की GHQ में मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, हम तो ये समझते हैं कि कौम के एक ही बाप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। वो बाख्तियार वज़ीर आज़म था जो अब कहता है कि मैं बेख्तियार था। आज की हुकूमत बाख्तियार है, पहले की हुकूमतें भी बाख्तियार थीं। ये बयान मुज़हक़ है कि हम बेख्तियार हैं, कोई फैसला नहीं कर सकते। किसी की सियासत, किसी की ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें सूबे और फ़िरके बराबर हैं। एक लीडर अपनी पार्टी को आमिर की तरह चलाता है, सारी पार्टी एक बंदे के इर्द गिर्द घूमती है। वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है। इस वक्त के DGI किधर हैं जिन्हें उसने सियासत के लिए इस्तेमाल किया? ये इदारों का नहीं, शख्सियात का खेल था। फ़ौज वफाकी हुकूमत का इदारा है, हमें पाकिस्तान की सलामती की हिफाजत का आईनी हुक्म है। आपको ये कोई इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी सियासत के लिए अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। मजीद बोले, सारी सियासी जमातों पर हमले हुए, उन पर क्यों नहीं हुए? ये फितना हिंदुस्तान के मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। DGI SPR ने असद कैसर और बानी PTI के ट्वीट्स पेश कर दिए। ये फरमा रहे हैं कि इसी तरह एक ज़माने में ANP को गैर मकबूल किया गया था। ANP और बाकी बहुत से पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की गयूर पॉलिटिकल पार्टीज, मुहब्बे वतन, इस अपनी धरती से प्यार करने वाले, वो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई। सवाल ये है कि कभी इन फितना अल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? ये अफगानिस्तान जो सा एक दहशतगर्दी की आमाजगाह बना हुआ सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसका पता नहीं। मादनियात और डॉलरों की पीछे, हाँ, ये दहशतगर्दी की जंग, ये फौज वहां पे मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए गई हुई है। ये कौन से डॉलर मिल रहे हैं? डॉलर तो इनको मिल रहे हैं, ये अफगानिस्तान तालिबान। कभी इन फितना अल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? आज वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किस में मकबूलियत चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज में। किनके मंजूर नजर बनना चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज के। हमें अफगानिस्तान मदद करे। ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं? मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। DGI SPR ने कहा, वहाँ सियासी और दहशतगर्दाना गठजोड़ नशोनुमा पा रहा है। जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, क्या वो मुल्की सालमियत से बढ़कर हैं? माजी में बार बार कहा गया, दहशतगर्दों से बातचीत करो। PTI क़यादत हर फार्म पर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक मुज़हक़ बात करते हैं, उनका बयान अभी खुलकर सामने आ गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी जमातें और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ही बयानिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बयानिए से हमें कोई टस से मस नहीं कर सकता। ऑपरेशन नहीं करना तो क्या करना है? क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा दिया जाए, उसकी बैत कर ली जाए? क्या हैबतुल्लाह बताएंगे चारसद्दा में क्या होगा? ये काबुल से भीख मांग रहे हैं कि सिक्योरिटी गारंटी दें। दहशतगर्दी की जंग हम पर मुसल्लत की गई, लड़ने गए, उसकी बैत कर ली जाए। क्या हैबतुल्लाह बताएंगे चारसद्दा में क्या होगा? ये काबुल से भीख मांग रहे हैं कि सिक्योरिटी गारंटी दें। दहशतगर्दी की जंग हम पर मुसल्लत की गई, लड़ने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हम हक पर हैं, हमने गालिब आना है। रियासत होगी, उसकी सिक्योरिटी होगी तो कारोबार होगा। मादनियात का फायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को पहुंचेगा। एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है अफगानिस्तान। क्या वहाँ हुकूमत है? वहाँ कोई हुकूमत नहीं है। वो कहलवाते हैं अपने को इंटरम अफगान गवर्नमेंट। इज देयर इंक्लूसिव गवर्नमेंट देयर? नो, देयर इज नॉट। पूरी दुनिया से दहशतगर्दों के लिए, नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए वहाँ पे एक अमाजगा बन जाती। मुख्तलिफ क्रीड के दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ से ऑपरेट कर रही है। अलकायदा है तो वहाँ पाई जाती है। रीजनल लेवल पे दाइश, ISIS ऑपरेट कर रही है,
तो वहाँ पाई जाती है। पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक BLA है, फितना अल हिंदुस्तान, TTP है, फितना अल ख्वारिज, उसका गार्ड, उसकी तरबियत गायें, उसकी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है। ये जो दहशतगर्द हैं ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये फितना अल हिंदुस्तान है, इनका पाकिस्तान से या बलोचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सब दहशतगर्दों का एक ही बाप है और वो अफगान तालिबान हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया कह रही है अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह है। अफगानिस्तान पूरे खित्ते में दहशतगर्दी का मरकज़ है। 2021 में अफगानिस्तान में तब्दीली आई, दोहा माहिदा हुआ। अफगान ग्रुप ने दोहा में 3 वादे किए। अफगान ग्रुप ने वादा किया कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। अफगान ग्रुप ने वादा किया कि अफगानिस्तान में औरतों की तालीम पर तवज्जो दी जाएगी। तमाम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में हैं, उनकी परवरिश की जा रही है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में पाक अफगान सरहद पर कशीदगी हुई। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को समझाता है कि खारजी दहशतगर्दों को संभालें, लेकिन जब बात ना बनी तो फिर घंटों में अफगान पोस्टों को निशाना बनाया गया। अमरीका अफगानिस्तान में 7 अरब 20 करोड़ डॉलर का जदीद तरीन असलहा छोड़ कर गया। अफगान तालिबान अपनी तंजीमी तर्ज पर TTP को तैयार करती है। अफगान तालिबान वार इकॉनमी को चलाने के लिए दहशतगर्दी को स्पॉन्सर्ड करते हैं। मार्का हक में जब इन हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम बुनियानो मरसूस बन के पूरी रियासत ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है बल्कि उसको वो ज़रूरी सबक सिखाती है जो सिखाना ज़रूरी था। आपको एक सर्ज नज़र आ रही है मई ऑनवर्ड, और बेस ऑफ ऑपरेशन क्या है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान को बार बार समझा रहा है काम ना करे। अफगान तालिबान रजीम क्या करता है? हु इज एक्टिंग एज ए प्रॉक्सी, एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन फॉर द इंडियंस, दे अटैक पाकिस्तानी पोस्ट्स। तो फिर जो ज़रूरी था वहाँ पे वो भी रियासत पाकिस्तान ने किया। मार्का हक में भारत का मुंह काला कर दिया। तर्जमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक जवाब का। भारत को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान में भारत प्रॉक्सी के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। भारत अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अफगान तालिबान, खवारिज और हिंदुस्तान का जोड़ 2025 में खुलकर सामने आया। इस साल कुछ और बारीक वारदातियाँ भी सामने आए। भारतीय टीवी पर बैठकर एक साहब कहते हैं इस बार अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। अफगानिस्तान और भारत आ जाएं, उनका शौक पूरा कर देंगे। हिंदुस्तान मीडिया पर बैठा शख्स भी साथ ही आए, छुप कर ना बैठे। अर्नब गोस्वामी को देखकर हंस क्यों रहे हैं? ये भारतीय दानश्वर है। मोदी की सूरत में अफगानिस्तान को एक नया अवतार मिल गया है। दहशतगर्दों से झड़पों के दौरान तालिबान का नाम नेहाद वज़ीर ख़ारजा कहा था। उनका इस्लाम कहता है कि हिंदुस्तानियों के पांव पड़ जाओ। अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं बल्कि एक छोटा सा गिरोह काबिज है। 2025 में 2597 दहशतगर्द मारे गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 2021 में दहशतगर्दी ने सर उठाना शुरू किया। उसी साल 193 दहशतगर्द वासिल जानूम किए गए। पिछले साल 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दी के 5,400 वाकयात हुए। कानून नाफिज करने वाले और सिविलियन 1,235 शहीद हुए। गुज़श्ता बरस 27 खुदकुश हमले हुए। KP में 80% दहशतगर्दाना हमले हुए। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में भी हमले हुए। खैबर पख्तूनख्वा 16 और बलूचिस्तान में 10 हमले हुए। फितना अल ख़वारिज का इस्लामाबाद और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी की जंग पूरी कौम की जंग है। रियासत का दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान और बांग्लादेशी अफवाज में दिफाई ताउन पर इत्तफाक। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से अहम मुलाकात। दिफाई ताउन, ऑपरेशनल हम आहंगी और इदारा जाती शराकतदारी पर गुफ्तगू। सुपर मुश्ताक तरबियती तैयारों की तेज़ तर फराहमी की यकीन दहानी। सुपर मुश्ताक तैयारों के लिए मुकम्मल तरबियती तवील मुद्दती सपोर्ट सिस्टम फराहम करने का ऐलान। JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर मुज़ाकरात। वफ़द का नेशनल ISR एंड इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर और पाक फिजाइया साइबर कमांड और नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। PIA के 75% हिस्स की कामयाब निजकारी बारिश का पहला कतरा है। वज़ीर आज़म का असम, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के अमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म की निजकारी कमीशन में इस्लाहात के हवाले से काम तेज़ करने की हदायत। कहा खसारे का शिकार इदारों की निजकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
गैस की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वजाहत। कहा, वज़ीर आज़म के अहकामात पर जनवरी से गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही। गैस के सर्कुलर डेट में मज़ीद इजाफा नहीं हो रहा। सर्कुलर डेट 3000 अरब है, जिसमें LPS भी शामिल है। कतर ने मुश्किल सूरत-ए-हाल में कॉन्ट्रैक्ट की शराइत को बरकरार रखा है। बिलावल भुट्टो से सीनियर रहनुमा शहरी रहमान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से रुकने सिंध असम्बली फयाज भट्ट भी मिले। दादू के अवामी मसाइल और हल से मुताल्लिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से रुकने सिंध असम्बली शेर मोहम्मद मुगीरी की मुलाकात। जैकबाबाद के अवामी मसाइल और हल से मुताल्लिक इक़दामात से आगाह किया। बानी PTI के बहनों को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। तीनों बहनों का कारकुनों समेत फैक्ट्री नाके पर धरना। सलमान अकरम राजा, ओन अब्बास बप्पी, शानदाना गुलजार, नईम पंजोता, मीना खान अफरीदी और शौकत बसरा मौजूद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात की बात 5 बड़ों की मुलाकात तक आ गई तो इसे ना ही समझा जाए। हालात मामूल पर लाने की भारी कीमत मांगी जा रही है। धुंध में रास्ते धुंधला दिए। लाहौर से आलकुट मोटरवे M11 बंद। M4 पर गोजरा से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से गोजरा इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे पर गोजरा से अब्दुल हकीम तक भी हद्दे निगाह सिफर। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हदायत। सर्दी का मैदानी और बलाई इलाकों पर कब्जा। लेह पाकिस्तान का सरतरीन मुकाम। पारा -11 तक गिर गया। ज़ियारत -9, स्तौर -8, कल्लात और कालाम -7, स्कर्दू -6 रिकॉर्ड। कोयटा नथिया गली में पारा -4 सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद 1, पेशावर 5, लाहौर 8, कराची में दर्जा हरारत 13 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब गलियों सड़कों में खुदाई करके खुला छोड़ने पर बरहम। अवाम को दरपेश मसाइल के पेश नज़र सड़कों में सीवरेज या तमीर व मरम्मत की फौरी तकमील की हदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में सख्त अहकामात जारी। कहा, अवाम को सड़कों में खुदाई की वजह से तकलीफ पर माजरत चाहते हैं। अपनी ज़मीन अपना घर की अलॉटीज़ को अलॉटमेंट लेटर जारी करने की हदायत। सूबे में PHA कायम करने के लिए काबिल अमल प्लान तलब। लाहौर केनाल की भल सफाई जल्द मुकम्मल करने की हदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत BRT की तौसीफ़ पर इजलास। मेट्रो बस सर्विस को जमरूद और बाड़ा बाजार तक ले जाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की कम से कम वक्त में होम वर्क मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, BRT से ज़िला खैबर के अवाम को महफूज, मेयारी और सस्ती सफरी सहूलत मिलेगी।